की तैयारी की जा रही है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। अमेरिका की ओर से लगातार ये बार बार कहा जा रहा है कि ईरान पर बड़े अटैक होंगे और इसको लेकर हमने तैयारी पूरी कर ली। वहीं ईरान का ये कहना है कि अमेरिका की ओर से जितने भी हमले किए जाएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। कुछ इसी तरह के से वीडियो जारी करके यूएस आर्मी लगातार ये बता रही है कि हमने बड़ी तैयारी कर रखी है और अब पानी से और ज्यादा तेज हमले किए जाएंगे, यानी पानी से भी हमले बढ़ाए जाएंगे ईरान पर। ईरान पर और स्ट्राइक को तेज करने के लिए लगातार अमेरिका की ओर से कई वीडियो जारी किए जा रहे हैं। यूएस नेवी की ओर से वीडियो जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि अब्राहम लिंकन से भी ईरान पर अटैक के लिए तैयारी कर ली गई है और ये अटैक आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, यानी ईरान को या तो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, जो अमेरिका की ओर से दावे हैं, जो अमेरिका की ओर से वीडियो जारी किए जा रहे हैं, एक तरफ ये बता रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है यूएस की ओर से, या तो ट्रंप बार बार कह रहे हैं या तो ईरान घुटने टेक दे, तो ईरान हार मान ले और ये मान ले कि अब उसको हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो कुछ इसी तरह के से वीडियोस ऐसे नए जारी करके बताए जा रहे हैं कि कुछ इसी तरह के से हमले आने वाले दिनों में ईरान पर और तेज किए जाएंगे। ईरान का यह कहना है कि जंग कितनी भी लंबी चले हम यूएस के सामने मजबूती से खड़े हैं और यही वजह है कि आज 11 दिन बीत गए हैं, हमने यानी ईरान ने भी यूएस को काफी नुकसान पहुंचाया है। मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों पर ईरान अमेरिका के बेसिस पर अटैक कर रहा है, तो वहीं ऐसे वीडियो जारी करके हर दूसरे दिन ऐसे वीडियो जारी करके अमेरिका की ओर से यूएस नेवी यूएस आर्मी की ओर से कि वीडियो जारी करके ऐसे वीडियो या फिर रॉकेट से हमले की वीडियो जारी करके बताया जा रहा है कि हमले और भीषण होने वाले हैं। ईरान पर अमेरिका की ओर से हमले और तेज किए जाएंगे, तैयारी पूरी कर ली है अमेरिका ने। अब्राहम लिंकन से ये वीडियो जारी करके ये बताया गया है कि अब आने वाले समय में ईरान पर इसी तरीके से पानी से वार और तेज किया जाएगा, पानी से हमले और तेज किए जाएंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जिससे ईरान पर हमले की तैयारी है। एक तरफ ये बताया जा रहा है ईरान को कि या तो झुक जाए ईरान, या तो दबाव मान ले यूएस का ईरान, या तो फिर इसी तरह के हमलों के लिए तैयार रहे। यूएस का ये भी कहना है कि अभी तक हमने हल्के हमले किए हैं, अभी तक हमने उस स्तर के हमले नहीं किए जिससे ईरान को और बड़ा नुकसान हो, लेकिन अगर ये हमले तेज नहीं थे, खामनेई की मौत के बाद भी अगर हमले और तेज किए जाएंगे तो ईरान को कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन से ये वीडियो जारी करके बताया गया है कि ईरान पर हमले की तैयारी है। ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन की, जिसका वीडियो जारी करके यूएस आर्मी की ओर से बताया गया है, यूएस नेवी की ओर से बताया गया है कि अब ईरान पर हमले यूएसएस अब्राहम लिंकन से भी तेज किए जाएंगे। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि अमेरिका ने कैसे ईरान पर अटैक किए हैं अब तक। पहली दो तस्वीरें बीच की आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका का एक प्रमुख नियमित श्रेणी का परमाणु संचालित विमान वाहक पोत है, जिससे ईरान पर हमले तेज करने की बात कही जा रही है। वहीं तेहरान, टेल अवीव, बहरीन, हाइफा, कुवैत, एरबिल की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं दो तस्वीरें नीचे बीच में आपको दिखा रहे हैं कि अमेरिका कैसे अटैक कर रहा है ईरान पर, और IRGC भी लगातार अमेरिका के बेसिस को मिडिल ईस्ट में निशाना बना रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसराइल पर भी लगातार ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें, सेंट्रल इजराइल पर ईरान ने हमला किया है। सेंट्रल इजराइल जहां पर पिछले कई दिनों में बड़े अटैक्स की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जगहों पर जानकारी होने के बाद इलाके को खाली करा दिया जाता है, लेकिन कई जगहों पर जान के नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। सेंट्रल इजराइल पर ईरान ने यह बड़ा अटैक किया है।
एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अमेरिका की ओर से तैयारी की जा रही है कि ईरान पर आने वाले समय में अटैक और तेज किए जाए, लेकिन ईरान की ओर से यूएस बेसेस को और इजराइल में, सेंट्रल इजराइल खासतौर पर तेल अवीव में लगातार हमले जारी हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्लस्टर बम से ईरान ने जो हमला किया है उससे इजराइल में बड़ी तबाही मची है। सेंट्रल इजराइल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर यह हमला हुआ है। सड़कें पूरी तरह से खाली है, एक दो गाड़ियां आपको दिख रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमले हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर, इस बीच इजराइल लड़ाकू विमानों ने लेबनान पर हमला किया है। अल शाबिया और तिब्निन शहर को निशाना बनाया है। इजराइल लड़ाकू विमानों ने 2 हवाई हमले किए हैं। ये नई तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद बिल्कुल नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिन ड्रोन से हमले किए जाते हैं, जिन रॉकेट से हमले किए जाते हैं, तबाही के बाद वहां क्या तस्वीर सामने आती है, तबाही के बाद वहां कैसे निशान है, ये आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल नई तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, जहां पर रॉकेट से हमले के बाद की तबाही इस वक्त आप देख सकते हैं। मध्य पूर्व में जंग का आज 11वां दिन है। ईरान, अमेरिका और इजराइल में आर पार की लड़ाई जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल भी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति को फोन किया है। पुतिन ने ट्रंप को युद्ध खत्म करने का रास्ता सुझाया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये मिसाइल की तस्वीरें हैं। दरअसल रॉकेट और मिसाइल से जो हमले किए जा रहे हैं उसके बाद तबाही के जो निशान इस वक्त आप देख रहे हैं उससे समझ सकते हैं कि ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट में जहां पर यूएस के बेसिस पर अटैक किए जा रहे हैं वहां पर इस वक्त क्या हालात है। तुर्की में ईरानी मिसाइल को नष्ट किया गया है। तुर्की जहां पर यूएस का बेस है, और जब ईरान की मिसाइल वहां पर अटैक करने के लिए पहुंची तो अमेरिका ने इन मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। अमेरिकी बेसिस पर जब अटैक किए जाते हैं तो उन बेसिस पर अटैक को नाकाम करने के लिए जो बड़े कदम यूएस की ओर से उठाए जा रहे हैं उसकी एक तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तुर्की में ईरानी मिसाइल को नष्ट कर दिया गया है। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं वहां पर अटैक्स होने के साथ साथ नुकसान तो अमेरिका को हो रहा है। अभी कल ही परसों ही तस्वीर सामने आई थी जब 6 जवानों को अमेरिका में श्रद्धांजलि दी गई थी। वहीं दूसरी ओर ईरान ये कह रहा है बार बार कि हमारे हमले में अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है। 11 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तबाही के 11वें दिन 11 तस्वीरें इस बार आप देख लीजिए। तेहरान से लेकर सऊदी अरब तक तबाही मची हुई है। तेहरान, ईरान जहां पर हमले हो रहे हैं, तेज हमले हो रहे हैं, बार हमले हो रहे हैं। यूएस कह रहा है और अटैक तेज किए जाएंगे, लेकिन बैरूत, लेबनान, कुवैत, इराक, कतर, जॉर्डन, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब में ईरान के हमले हो रहे हैं। दरअसल ईरान यहां पर यूएस बेसेस को टारगेट कर रहा है, और तेल अवीव में जो हमले हो रहे हैं वो भी ईरान की ओर से किए जा रहे हैं। इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखा रहा है। अमेरिकी सैन्य कमान के मुख्यालय पर हमला हुआ है। इराकी कुर्दिस्तान में स्थित था सैन्य कमान का मुख्यालय। आईआरजीसी ने 5 मिसाइलों से मुख्यालय को निशाना बनाया है। इराकी कुर्दिस्तान में स्थित था मुख्यालय जहां पर यह हमला किया गया है। अब ये समझिए कि आईआरजीसी किस तरह से अपनी मिसाइलों से पूरे मिडिल ईस्ट में यूएस के बेसेस को टारगेट करने के साथ साथ अमेरिका की तरह ही वीडियो जारी कर रहा है, और ये बता रहा है कि अमेरिका ने अगर हम पर हमले की तैयारी कर ली है, बड़े हमले की तैयारी कर ली है, तो हमारी ओर से भी यूएस बेस लगातार टारगेट पर है। एक दो नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं वहां पर ऐसे ही हमले किए जाएंगे। इराकी कुर्दिस्तान में स्थित था मुख्यालय जहां पर आईआरजीसी ने 5 मिसाइलों से मुख्यालय को निशाना बनाया है। अमेरिकी सैन्य कमान की मुख्यालय पर यह हमला किया है। तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिए, और इस तस्वीर को देखकर समझिए कि कैसे ये हवाई हमले लगातार जारी है। वहीं अब यूएस का कहना है कि हवाई हमलों के साथ साथ अब हम हवा से मार करने को भी तैयार है, लेकिन ईरान का कहना है बार बार ऐसी मिसाइलें दागकर कि हमने भी तैयारी पूरी कर ली है। यूएस बेसिस पर अटैक लगातार इसी तरीके से किए जाएंगे। भले ही अमेरिका को स्थिति में नुकसान हुआ, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि हमारे नुकसान, हमको तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन ईरान को उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसीलिए आईआरजीसी बार बार ऐसे वीडियो जारी करके बता रहे हैं कि अगर हमको नुकसान है, हम पर हमले किए जा रहे हैं, तो यूएस बेसिस को लगातार एक तो नहीं बल्कि कई मिसाइलों से टारगेट किया जा रहा है। एक साथ आईआरजीसी ने 5 मिसाइलों से इराक में यह हमला किया है। ये यूएस बेस पर अटैक किया गया है। और एक और नई तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां हवा में ही कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई मिसाइलें टारगेट पर अटैक करने में सफल भी हुई हैं। ये एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर रॉकेट से तो हमले किए ही जा रहे हैं, लेकिन हवाई हमले भी लगातार जारी हैं। एक और तस्वीर इसलिए क्योंकि एक और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। तबाही के 11वें दिन जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, उम्मीद ये थी कि आने वाले दिनों में युद्ध हल्का होगा, युद्ध कम होगा, स्थिति बनेगी
सीज फायर की, लेकिन अभी जो हमले हो रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ना ही सीज फायर के हालात दिख रहे हैं और ना ही युद्ध की स्थिति कम होती दिख रही है। खास तौर पर ईरान के जो भी हमले हैं उनको यूएस बार बार नाकाम करने की बात कह रहा है। इजराइल बार बार कह रहा है कि ईरान के हमलों को हम नाकाम कर रहे हैं, लेकिन एक साथ कई मिसाइलों से अटैक करके ईरान की ओर से ही बताया जा रहा है कि हमने भी तैयारी पूरी कर रखी है और आज से नहीं, सालों से हमारी ये तैयारी थी कि जब ऐसे हालात बनेंगे तो इसी तरीके से हमले किए जाएंगे। हवा में मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। साथ ही इजराइल में भी आयरन ड्रोन सिस्टम को लेकर कई सवाल उठ रहा है। ये नई तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इजरायली हर्मेस 900 ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। इजराइल जिन ड्रोन से अटैक कर रहा है ईरान पर, उसको ईरान की ओर से खत्म तबाह करने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इजरायली हर्मेस 900 ड्रोन तबाह हो गया, यह तस्वीर आप देख लीजिए। वहीं ईरान जो हमले कर रहा है उसमें इजराइल को भी नुकसान हो रहा है। ये एक और नई तस्वीर सेंट्रल इजराइल की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमले में इजराइल को नुकसान हुआ है। इस नुकसान के साथ साथ एक और नई तस्वीर आपको ईरान की दिखा रहे हैं। करज ईरान की तस्वीर है, जहां पर ईरान पर भी लगातार बड़े अटैक किए जा रहे हैं। ये रात के वक्त के हमले हैं जिनकी तस्वीरें एक एक करके अब सामने आ रही हैं। और आप देखिए, दूर से लिया गया यह वीडियो, जिसमें दूर से सिर्फ आपको आग लगती है और धुआं उठता ही दिख रहा है। बसरा इराक, जहां पर अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया है। बसरा प्रांत इराक का, जहां पर अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया है। हमने इसके पहले आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे यूएस बेसेस पर जो अटैक किए जा रहे हैं उनको नाकाम करने की कोशिश बसरा में की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी ड्रोन को भी बसरा में मार गिराया गया। इराक के बसरा में अमेरिकी ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। और साथ ही साथ बार बार जो तस्वीरें सामने वो बता रही है कि युद्ध तेज हो रहा है। स्पेन में भी सड़कों पर लोग उतर गए हैं। तस्वीर इस वक्त आप देखिए, ये स्पेन में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। दरअसल कई देशों में ये मांग की जा रही है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए। और ये जो स्पेन में नाराजगी है वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ है। ये कहा जा रहा है, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और लोगों का ये कहना है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए। ये नाराजगी अमेरिका और इजराइल को लेकर सामने आई है। बार बार लोग कह रहे हैं कि 11 दिनों से जो हालात बने हैं, अब उस पर बात होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। इसी को लेकर स्पेन में नाराजगी